अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सियासी पेशवा कैसा होना चाहिए? लोग अपने अपने लीडर के पीछे बिल्कुल बिना किसी तहकीक, बिना किसी सोच समझ के, ऐसे पीरों की तरह, ऐसे पता नहीं क्या समझ के उसके पीछे उनकी इमामत में लगे होते हैं, वो मुक्तदी बन के लगे होते हैं कि जैसे इस लीडर के अलावा दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है जो इनका खैर खा हो। ये ऐसे फॉलोअर होते हैं कि जिनकी खुद की कोई सोच समझ नहीं होती, बस जैसे लीडर बोले उसकी तशरीह में ये किताबें भर देंगे। ये ऐसे मकाल में लिख देंगे, ऐसी चीज़ें लिख देंगे कि बस मेरे लीडर के इस बात के कहने का मतलब ये था। उस लीडर की किसी तरह से ना करैक्टर का पता नहीं करना, उसके मादी का नहीं देखना, उसके हाल का नहीं देखना, उसका मुस्तकबिल की जो प्लानिंग्स हैं उसको नहीं देखना, उसने लोगों के साथ किस किस तरह से लूट मार की है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कुछ नहीं देखना। बस पता नहीं किस तरह से लोग ऐसे अंधी तकरीद में लग जाते हैं कि अपने लीडर को, जो कि इस्लामी ममलकत के होने के बावजूद ना वो इस्लाम पर चल रहा है, ना वो इस्लाम की असास को समझता है, ना वो इस्लाम के अफकार को समझता है, फिर भी कुछ लोग उसके पीछे ऐसे लगे होते हैं कि जैसे इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं और यही है जिसने पूरी दुनिया को संभाला हुआ है। इस तरह से अपने लीडर की चापलूसियाँ कर रहे होते हैं। तो अल्लामा इकबाल इसके बारे में बताते हैं कि सियासी पेशवा कैसा होना चाहिए। पहले वो ये बताते हैं कि जो आजकल के सियासतदान हैं ना, वो कैसे हैं। उनका सिर्फ ये है कि किसी तरह से गरीबों को खून चूसना है, इसके लिए वो किसी भी तरह की कमंद फेंक देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स पेश करते हैं जिसमें अवाम फंसे और उसके बाद वो अवाम का मज़ीद से मज़ीद खून चूसे, या फिर किसी तरह से कौम का जो पैसा है किसी तरह से अपने खाते में डालने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं जिनका ना कहीं नामो निशान होता है, ना कहीं रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट जो कर ही नहीं रहे थे उनका भी माल हड़प कर जाते हैं, क्योंकि असल वो माल तो आवाम का ही होता है। तो इसी तरह से वो आवाम का खून चूस रहे होते हैं। ये है वो पेशवा जो आजकल के हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ये चाहते हैं कि ऐसा पेशवा होना चाहिए जिसकी निगाह बुलंद हो, ज़मीन में इस तरह से मतलब नीची या कमीनगी वाली सोच नहीं होनी चाहिए, उसकी सोच हमेशा बुलंद होनी चाहिए। और बुलंद का मतलब कि जो उसके छोटे तबके के लोग हैं ना, उनके बारे में सबसे ज़्यादा उसकी सोच होनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में सोच की बुलंदी का मतलब है आजिज़ी कितनी है, आम इंसान के बारे में उसकी सोच कितनी है। और आजिज़ी का मतलब ये भी नहीं कि किसी के सामने भी कुछ नहीं करना, हर एक के सामने आजिज़ी रखनी, सिर्फ कमज़ोर के सामने आजिज़ी, और जो नाहक हो उसके सामने उसने पहाड़ की तरह खड़े हो जाना, ये भी आजिज़ी है। और कमज़ोर के सामने झुक जाना, ये भी आजिज़ी है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उम्मीद क्या है सियासत के पेशवाओं से, ये खाक बाज हैं रखते हैं खाक से पैबंद। इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि ये खाक ही में हैं, ये इतने ज़्यादा कमीने लोग हैं और इन्होंने कमीनगी ही करनी है, कोई अच्छा काम इन्होंने नहीं करना। हमेशा मोर और मगज़ पर निगाह है इनकी, हमेशा कमज़ोरों पर इनकी निगाह है। जहाँ में सिफत अनकबूत इनकी कमंद, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देने हैं कि इन्होंने बस वो जाला फेंक देना है और आवाम को फंसाने के लिए उन्होंने एक तरह से वो जाला बून दिया। जिस तरह से मकड़ी एक जाला बूनती है ना, वो वेट करती है कि अब इसमें कोई मच्छर या मक्खी आ जाए तो फिर वो उसका शिकार करे। इसी तरह से ये सियासतदान भी प्रोजेक्ट्स पेश करते हैं और उसका पैसा फिर हड़प कर जाते हैं। और होना कैसा चाहिए, खुशा वो काफिला जिसके अमीर की है मता, तखय्युल मलकूती और जज्बात हाय बुलंद। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके जज्बात बुलंद हो, जिसकी सोच बुलंद हो और जिसका करैक्टर फरिश्तों जैसा हो। आम तौर पर हम किसी के बारे में ये कह नहीं सकते, लेकिन जो करैक्टर होता है ना वो असल में नज़र आ जाता होता है। एक आम इंसान की मोहब्बत के साथ करैक्टर, एक लीडर का करैक्टर नज़र आ सकता है। जो भी अच्छा लीडर होता है ना, इखलाक वाला लीडर होता है ना, कमज़ोर लोग, दीनदार तबका उसके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। जो तहजीब वाले लोग होते हैं उसके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं।